आज़म साहब ने ख़ुद भी इस बारे में बारहा हदायत दी, काबीना में भी हमने डिस्कस किया। वज़ीर दाखिला को भी कहा गया कि वो राब्ते में रहें और सूबाई हुकूमत से पूछें कि सूबाई हुकूमत को अगर वफाक से किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। लेकिन ये बात तयशुदा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, अमन व अमान जो है, वो सूबाई हुकूमत का काम है। और अगर रफ़ीउल्लाह साहब की बात में वज़न है कि काश सूबाई हुकूमत सियासत से बालातर हो के अपने ज़ाती इख्तलाफात या शख्सी इख्तलाफात को भुला के संजीदगी के साथ इस मसले के हल के लिए आगे बढ़े। मुझे बतौर पाकिस्तानी के ये अफसोस हुआ है कि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर वफाक के नुमाइंदे ने इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए APC बुलाई और उसमें मदऊ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, तो पारा चनार के अवाम की खातर उन्हें जाना चाहिए था और वहाँ पे बैठ के उस जिरगे का हिस्सा बनना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हम अपने सियासी इख्तलाफात में इस हद तक दूर जा चुके हैं कि हमें अपने मासूम शहरियों की जानों के जाने का, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों का, मुल्की इमलाक के नुकसान तक का इदराक ख़त्म होता जा रहा है, सिर्फ़ इस वजह से कि शायद अगर मैं ये करूं या इस जगह पे जाऊं तो मेरे पे ये फतवा ना लग जाए कि ये शायद हुकूमत के कहने पे गया। और हुकूमत, अगर हम यहाँ पे मिल बैठ के बात कर सकते हैं, और आज मैं आयल के दोनों अतराफ़ बैठे हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ी देर के बाद इस ऐवान में वो एक संजीदगी नज़र आई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमती जमात के पार्लिमानी लीडर बोले हैं, दोनों ने अपने दिल की बातें की और जो उन्हें सही लगा है उन्होंने वो कहा है। अच्छी बात यह है कि आज हमने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए तहम्मुल से एक दूसरे को सुना है, और यही पार्लिमानी रवायत है, यही इस ऐवान की बड़ी रियायत है।